दैवी कृपा द्वारा प्राण रक्षा। पुनर्जन्म और परलोक पर विश्वास करने वाले हिंदू मात्र का यह विश्वास है कि संसार में जिन पदार्थों और शक्तियों को हम प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, उनके सिवा विश्व में और भी ऐसी अनेकों बहुसंख्यक शक्तियां मौजूद हैं जिनका हमको नेत्रों से अथवा अनुमान द्वारा कुछ भी पता नहीं लग सकता। वे अलौकिक अथवा ये शक्तियां प्रायः हमारे आसपास ही उपस्थित रहते हैं, पर जब तक कोई उपयुक्त अवसर नहीं आता और हमारे तथा उनके बीच संबंध होने का कोई उचित कारण उपस्थित नहीं होता, तब तक अस्तित्व का ज्ञान होना कठिन होता है। पाठकों ने समाचार पत्रों में अनेकों बार ऐसी घटनाएं पढ़ी होंगी जिनमें किसी व्यक्ति की प्राण रक्षा भयंकर विपत्ति में पड़ जाती है, फिर भी आश्चर्यजनक ढंग से हो गई। कई बार ऐसी घटनाएं पढ़ने में आई हैं कि जब कोई दुष्ट आतताई किसी निरीह बालक या अबला को मारने पर उतारू हुआ तो अचानक किसी सर्प ने आकर उसे गिरफ्तार कर लिया अथवा किसी अन्य प्रकार से उसके दुष्ट मनोरथ में विघ्न पड़ गया। इसी प्रकार कितने ही पाप कर्मों का भेद स्वप्न द्वारा प्रकट हो गया और अपराधी को उसी के आधार पर दंड मिल गया। एक बार हमने पढ़ा था कि एक देहाती होटल वाले को स्वप्न में दिखलाई पड़ा कि दो व्यक्ति उसके यहाँ चाय पीने को आए। जब वे लोग वहां से चले गए तो सुनसान मार्ग में एक ने दूसरे को मारकर उसका रुपया ले लिया और लाश को वहीं झाड़ियों के बीच में गाड़ दिया। दूसरे दिन वास्तव में वैसी ही आकृति के जैसे स्वप्न में देखे थे दो व्यक्ति उसके यहाँ आए। इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसने उनका पता ठिकाना जान लिया। जब वे लोग होटल से चले गए तो वास्तव में एक ने दूसरे की हत्या करके उसका रुपया ले लिया। 10-5 दिन बाद जब एक व्यक्ति के आकस्मिक रूप से गायब हो जाने की बात चारों तरफ फैली और होटल वाले ने भी उसे सुना तो उसे अपने स्वप्न का ध्यान आया और उसने अपने संदेह एक पुलिस अधिकारी को कह सुनाया। पुलिस द्वारा जांच करने पर उन्हीं झाड़ियों में लाश मिल गई और हत्याकारी भी पकड़ लिया गया। पहले तो उसने एक ऐसे स्वप्न की बात को यूं ही उड़ा दिया और इसे होटल वाले ही का षड्यंत्र बतलाया। अंत में उसे सत्य बात स्वीकार करनी पड़ी और फांसी पर चढ़ना पड़ा। इसी प्रकार अमेरिका की एक युवती प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के समय लुजियोनिया नामक जहाज से इंग्लैंड की यात्रा करने वाली थी। वहां उसे अपनी एक सहेली के विवाह में प्रधान सहचरी के रूप में भाग लेना था। उसने बड़े उत्साह के साथ यात्रा की तैयारियां की, पर उसकी माता इस यात्रा से सहमत न थी और उसने अपनी पुत्री के घर से रवाना होते समय कहा कि अगर यह लड़की इस जहाज से गई तो हम उसे फिर जिंदा न देखेंगे। तो भी वह उसके विरोध की परवाह न करके न्यूयॉर्क पहुंच गई। दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे जहाज रवाना होने वाला था। दिन भर वह घूम घूम कर न्यूयॉर्क स्थित मित्रों से मिलती रही। सबने उसे बधाई व तोहफे दिए, पर रात के समय जैसे ही वह सोने को गई उसके कान में एक अदृश्य आवाज सुनाई दी कि इस जहाज पर सवार होने वाला फिर नहीं लौटेगा। इससे उसे बड़ी बेचैनी हुई और रात का ज्यादा भाग जागते हुए ही बीता। सुबह होने पर रात के संघर्षमय विचार लुप्त हो गए और फिर उसके मन में साहस का संचार हुआ और वह अपने सामान को यात्रा के लिए ठीक करने लगी। जैसे ही सामान जहाज पर ले जाने को कुली ने दरवाजा खटखटाया कि उसको फिर वही प्रेरणा का स्वर सुनाई दिया, अब भी समय है, आज के जहाज पर सवार होने वाला नहीं लौटेगा। अब उसका साहस जाता रहा और उसने बिना दरवाजा खोले ही कुलियों को लौटा दिया। फिर वह दौड़ी दौड़ी जहाज पर गई और अधिकारियों से कहा कि मेरा पासपोर्ट नहीं आया है, इसलिए मैं जाने में असमर्थ हूँ। जहाज के अधिकारी उसे उसी समय स्थान देने को तैयार थे कि पासपोर्ट आता रहेगा, पर वह कुछ और बहाना बनाकर चली आई। घर लौटने पर उसके अनेक मित्रों ने उसकी ऐसी अस्थिर बुद्धि पर उल्हाना भी दिया, पर एक सप्ताह बाद ही जब सब लोग चाय के टेबल पर बैठे गपशप कर रहे थे, अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। छोटी बहन संदेश सुनने को गई और उसे सुनते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उनके एक मित्र ने उसे बतलाया कि लुजियोनिया जहाज आयरलैंड के पास जर्मन गोताखोर नाव द्वारा डुबा दिया गया। उसके 1200 व्यक्तियों में से शायद ही कोई बचा हो।
पाठकों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि इस यात्री जहाज को डुबाने के ऊपर ही अमेरिका ने भी जर्मनी के विरुद्ध घोषणा कर दी थी और वह मित्र दल में सम्मिलित हो गया था। हमारे देश में भी ऐसी घटनाओं का अभाव नहीं है। पुराने जमाने में तो अनेक भक्तों की भगवान ने जैसी चमत्कारी रीति से रक्षा की है, उसकी बात तो सभी धर्म प्रेमी जानते हैं। पर अभी भी कभी कभी दैवी सहायता के ऐसे स्पष्ट उदाहरण सुनने में आते हैं कि अविश्वासियों को भी विवश होकर दैवी सत्ता पर विश्वास करना पड़ता है। हाल ही में ऐसी एक घटना अनूप शहर यूपी के पास खुशालगढ़ में हुई थी, जिसका विवरण बिलखुना निवासी भक्त रामचरण दास जी ने ज्योतिष बही में प्रकाशित कराया है। नीचे हम उसका सारांश दे रहे हैं। अभी उस दिन हमने सुना कि खुशालगढ़ का एक 5 वर्ष का बालक हैजे से मरकर गंगा जी के हाथ डुबाऊ पानी में डाल दिया गया। वहां किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की और उसे जीवित करके बाहर निकाल दिया। इस घटना की चर्चा उन दिनों स्थान स्थान पर हो रही थी और लोग उस बालक के दर्शन करने जा रहे थे। हम भी उसके दर्शन करने के लिए अनूप शहर पहुंचे और रौचेरा गांव के श्री मनवीर सिंह जी के साथ खुशालगढ़ गए। वहां लड़के के पिता ठाकुर महावीर सिंह जी मिले और उन्होंने सब घटना भी सुनाई, पर बालक वहां न था। वह अपनी मां के साथ ननिहाल चला गया था, जो सिंगौली ग्राम के हैं। हम खुशालगढ़ से वापस लौटकर स्वामी स्वतः प्रकाश हरिबाबा के स्थान पर ठहर गए और दूसरे दिन हसनपुर के पंडित छज्जूमल जी पुरोहित के साथ सिंगौला जा पहुंचे। वहां लड़के के मामा श्री धनपाल सिंह जी बड़े प्रेम से मिले और बचे हुए बालक को बुलाकर हमसे मिलाया। हम अगले दिन शिशुकों को लेकर हरिबाबा के आश्रम पर और हजारों मनुष्यों की विराट सभा के बीच में उसे खड़ा करके सारी घटना को श्राद्योपांत जनता को सुनाया। इसे सुनकर बड़े बड़े नास्तिकों की बोलती बंद हो गई और सब लोग सनातन धर्म की जय जयकार करने लगे। बाद में भी श्री प्रभाव कुमार अग्रवाल ने शिशु का फोटो खींचा। घटना ज्यों की त्यों इस प्रकार है। यह बालक, जिसका नाम कुंवरपाल है, 5 वर्ष 2 महीने की आयु का है। वह अपने पिता ठाकुर महावीर सिंह के साथ अनूप शहर गया था और वहां उसने बाजार से लेकर कई चीजें खाई और पानी पिया। इससे उसे वमन और दस्त होने लगे और हैजे का रूप धारण कर लिया। पिता बड़े घबराए और उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां इंजेक्शन लगाया गया, पर लाभ कुछ भी नहीं हुआ और 1 घंटे में बालक मर गया। डॉक्टर ने भली भांति देखकर मरा हुआ बतलाया। अब तो पिता फूट फूट कर रोने लगे। अंत में उन्होंने बाजार से कपड़ा खरीदा और उसमें बालक को लपेटकर तथा गांठें लगाकर गंगा जी के खूब गहरे जल में ले जाकर छोड़ दिया। जब पिता रोते धोते ग्राम में पहुंचे तो वहां भी हाहाकार मच गया। घर वालों के शोक का तो कहना ही क्या था। लड़के को संध्या के 4 बजे जल में डाला गया था, जहां नाव की बल्ली भी नहीं लगती थी। पर भगवान की विचित्र लीला देखिए कि रात के 9 बजे वेस्टरगंज के सदर घाट पर शकोई नामक गांव के एक पंडित जी भजन करने आए तो उन्होंने एक बालक को जंजीर पकड़े हुए चाचा चाचा पुकारते सुना। उन्होंने जल में उतरकर उसे बाहर निकाल लिया और अपने घर ले गए। जब शिशु से पूछा गया कि तुम इस गहरे जल में कैसे तैरते रहे तो उसने कहा कि 2 सफेद दाढ़ी वाले महात्मा मुझे हाथों पर उठाकर यहाँ तक ले आए और मुझे जंजीर पकड़कर खड़े रहने को कहकर चले गए। पंडित जी बच्चे को थाने में भी ले गए और वहां भी उसने यही बात कही। दूसरे दिन जब वह उसे लेकर खुशालगढ़ पहुंचे तो सब लोग बड़े शोक की अवस्था में थे और बालक के घर वालों को भोजन करने के लिए समझा बुझा रहे थे। इतने में बालक दौड़कर अपने माता पिता से लिपट गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और गांव में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सब लोग गंगा मैया की जय कहकर चिल्लाने लगे। अभी तक बालक का नाम कुंवरपाल था, उसे बदलकर अब गंगा प्रसाद रख दिया गया। पंडित जी को खूब दक्षिणा आदि दी गई और अनूप शहर जाकर बड़ी धूमधाम से गंगा राम जी का पूजन किया गया। दैवी सहायता के ऐसे उदाहरण से निसंदेह मनुष्य की बुद्धि चकित रह जाती है। वास्तव में यह विचार करना कि हमारे इस जीवन का अंत होते ही सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है और सब भलाई बुराई यहीं समाप्त हो जाती है, एक बड़ा संकीर्ण विचार है। इस दृश्य जगत के बाद भी बहुत कुछ मौजूद है और उसका परिचय हमें कभी कभी ऐसी ही घटनाओं द्वारा प्राप्त हुआ करता है। अखंड ज्योति, अगस्त 1959, पृष्ठ संख्या 37,
38 39। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।